हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 11th की अकाउंटेंसी में चैप्टर 7 जो हमारा है डबल एंट्री सिस्टम, इसके अंदर आज की जो टॉपिक है वो है टाइप और क्लासिफिकेशंस ऑफ पर्सनल अकाउंट्स। देखिए, पर्सनल अकाउंट को हमने यहाँ पे 3 भागों में क्लासिफाइड किया हुआ है। एक तो नेचुरल अकाउंट पर्सनल अकाउंट्स, दूसरा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, तीसरा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स वो अकाउंट्स होते हैं जिनमें ह्यूमन बीइंग को शामिल किया जाता है। फॉर एग्जांपल मोहन्स अकाउंट, सोन अकाउंट्स, सीमा अकाउंट्स आदि। इसमें प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट, प्रोप्राइटर्स ड्राइंग अकाउंट, डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट्स को भी इसमें शामिल किया जाता है इस कैटेगरी के अंदर। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए कि पर्सनल अकाउंट है वो कितने तरह के होते हैं और इसमें कौन सा अकाउंट है कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है, जो कि आगे चल के आपको है अकाउंटेंसी सीखने के अंदर सपोर्ट करेगा। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स वो अकाउंट्स होते हैं जिसमें फिजिकली एग्जिस्टेंस एज ह्यूमन बीइंग बट दे आर वर्क एज पर्सनल अकाउंट। इसमें एग्जाम्पल लेते हैं जैसे फर्म अकाउंट्स, जिसमें लिमिटेड कंपनी अकाउंट्स, इंस्टीट्यूशंस अकाउंट्स और एनी बैंक अकाउंट है उसको शामिल किया जाता है। जिसमें अगर हम यहाँ पर देखें कि थर्ड कैटेगरी के अंदर जो हमारे पास अकाउंट्स आते हैं उसमें रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। इसके अंदर जो इसमें पर्सन्स और ग्रुप पर्सन्स इन टर्म ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स के अंदर आते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ द सैलरी फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर इज नॉट पेड टू द एम्प्लॉइज, द अमाउंट पेबल्स टू दोज एम्प्लॉइज विल एड बट अंडर वन कॉमन टाइटल सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट्स आदि जो है अकाउंट है वो इसके अंदर शामिल किए जाते हैं। अब इसके अंदर अगर हम देखते हैं नंबर 2 जो हमारे पास जो है रियल अकाउंट जो हैं, इसके अंदर रियल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जो कि जिनका मनी के अंदर मेजरमेंट किया जाता है, जो कि इसमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ द बिजनेस है, रियल अकाउंट के अंदर आता है। कैश अकाउंट्स है वो इस रियल अकाउंट में आता है। फर्नीचर्स है, मशीनरी है, बिल्डिंग और गुडविल जो है वो इसके रियल अकाउंट के वो एग्जाम्पल माने जाते हैं। यहाँ पे जो रूल लगेगा, रूल फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन रियल अकाउंट है वो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट के ऊपर बेस के ऊपर आधारित होते हैं। अब इसके अंदर अकॉर्डिंग दिस रूल व्हेन ईयर प्रॉपर्टी कैम इनटू द बिजनेस, जब कोई भी प्रॉपर्टी बिजनेस में आती है तो उसको हम डेबिट कर देते हैं, और जो अगर बिजनेस से बाहर जाती है तो उसे हम क्रेडिट कर देते हैं। इसके साथ साथ यदि कोई फर्नीचर हम परचेज करते हैं कैश में और फर्नीचर्स अकाउंट्स को डेबिट करेंगे एज पर रूल डेबिट व्हाट कैम इन, जब कैश अकाउंट शुड बी क्रेडिट अकॉर्डिंग टू द रूल क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और इसकी जो एंट्री जो है वो जिस तरह बनेगी वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्नीचर को हम डेबिट करेंगे फॉर एग्जांपल 10,000 से, और कैश जो है उसको 10,000 से क्रेडिट कर देंगे। यानी कि ये जो अकाउंट हैं इनकी वैल्यू वेरियस प्रॉपर्टीज owned by a business in term of money indicate the financial positions of the business। अब इसके अंदर आगे हम देखते हैं टाइप और क्लासिफिकेशंस ऑफ रियल अकाउंट से। रियल अकाउंट को हम कितने भागों में क्लासिफाइड करते हैं, इसको 2 भागों में क्लासिफाइड किया जाता है। एक तो टेंजिएबल रियल अकाउंट, दो इनटेंजिएबल रियल अकाउंट। टेंजिएबल रियल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। टेंजिएबल रियल अकाउंट्स आर द अकाउंट्स ऑफ दोज थिंग्स विच कैन बी टच, फेल्ड, मेजर्स, परचेज, सोल्ड एक्सेट्रा। एग्जाम्पल ऑफ सच अकाउंट्स है कैश अकाउंट जो है, स्टॉक अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, और इसमें लैंड अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट आदि को इसमें शामिल किया जाता है। इट शुड बी नोटेड दैट द बैंक अकाउंट इज नॉट ए रियल अकाउंट।
बट इट इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। ये हमें ध्यान रखना है। रिपर इसके अंदर सिंस इट रिप्रेजेंट अकाउंट ऑफ द बैंकिंग कंपनी, जिससे कि एन आर्टिफिशियल पर्सन के रूप में जाना जाता है। इनटेंजिबल्स रियल अकाउंट वो होते हैं जिसका रिप्रेजेंटिंग सच थिंग्स विच कैन नॉट बी टच, जिसे हम छू नहीं सकते, बट ऑफ कोर्स देयर वैल्यू कैन बी मेजर्स इन टर्म ऑफ मनी। और इसके अंदर हमारे पास जो आते हैं वो हम क्या लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में, गुडविल अकाउंट है, पेटेंट अकाउंट, ट्रेड मार्क्स जो है अकाउंट और कॉपीराइट अकाउंट्स को इसमें शामिल किया जाता है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स नंबर 3 के अंदर आ जाता है हमारे पास नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट्स इंक्लूड ऑल दोज एक्सपेंसेस और इनकम। नॉमिनल अकाउंट में जो पीरियड के दौरान जो एक्सपेंसेस होते हैं और जो इनकम होती है उसको यहाँ पर शामिल किए जाते हैं। नॉमिनल अकाउंट रिलेटेड टू एक्सपेंसेस जैसे कि सैलरी पेड, रेंट पेड, डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट्स एक्सेट्रा। इसके अंदर रूल जो है इसके लिए नॉमिनल अकाउंट के लिए जो है वो क्या है कि डेबिट द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट लॉसेज एंड क्रेडिट इनकम एंड गेन। इसके अंदर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि पेड 20,000 फॉर सैलरी इन द केस टू अकाउंट बी अफेक्टेड द सैलरी अकाउंट और कैश अकाउंट। अब इसकी एंट्री जो बनेगी, क्योंकि इसमें डेबिट द एक्सपेंसेस, तो सैलरी के एक्सपेंसेस हो गया और कैश को हम क्रेडिट करेंगे क्योंकि कैश बाहर जाता है, आउट जाता है। तो इसमें सैलरी अकाउंट को हम डेबिट करेंगे 20,000 से और कैश को हम क्या कि क्रेडिट कर देंगे 20,000 से। इसी तरह इनकम के बेस में रिसीव्ड ऑफ ₹5,000 फॉर कमीशन, हमें कमीशंस के 5,000 प्राप्त हुए। इन केस टू अकाउंट है वो अफेक्टेड होंगे, एक तो कमीशन और दूसरा कैश। अब यहाँ पर कमीशंस अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंट ऑफ इनकम। इनकम जो है विल बी क्रेडिट अकॉर्डिंग टू द रूल, क्रेडिट द इनकम। कैश अकाउंट इज ए रियल अकाउंट और कैश इज यानी कि कमिंग, देयरफॉर कैश विल बी डेबिटेड अकॉर्डिंग टू द रूल डेबिट व्हाट कैम इन। यहाँ पे हम देखते हैं तो जर्नल एंट्री इसकी आसानी से बन गई। कैश आ रहा है तो कैश को हम डेबिट करेंगे 5,000 से और कमीशन जो है इनकम है उसे हम क्रेडिट कर देंगे। ऑब्जेक्टिव जो है नॉमिनल अकाउंट को बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है? नॉमिनल अकाउंट्स आर दोज अकाउंट्स जैन की विच आर द नेम ओनली एंड ओनली डू नॉट रियली एग्जिस्ट। These accounts are opened simply explain the nature of the head which as cash has been paid. In the absence of the nominal account, it will be very difficult for the management to know the amount paid separately on account of salary, rent, commission, etc. कि हमने कितना सैलरी का दिया, कितना रेंट का दिया, कितना कमीशन का दिया, तो ये एक प्रॉब्लम हो जाती है मैनेजमेंट के आगे। सच नॉमिनल अकाउंट्स प्रोवाइड द इंफॉर्मेशंस रिगार्डिंग फॉलोइंग। अब ये हमें कौन कौन सी जो इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करते हैं, एक तो हमें अमाउंट स्पेंट ऑन द वेरियस हेड ऑफ ए पर्टिकुलर पीरियड। एक पर्टिकुलर पीरियड में हमने डिफरेंट हेड के ऊपर जो खर्चा किया है उसके बारे में जानकारी देते हैं। और जो इनकम रिसीव्ड ऑन द वेरियस हेड जो है उसके पर्टिकुलर पीरियड उसके बारे में जानकारी प्राप्त हमें देते हैं। इसके साथ साथ ही तो मेरे को उम्मीद है गाइस कि आज आपको इतना ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। इसे रिवाइज करना और अच्छी तरह से इसको तैयार करना है और पूरी उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट है पूरी अच्छी तरह से क्लियर हो गया। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।